हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदि पाठशाला। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 7 मैथमेटिक्स का डिस्कस करेंगे, जिसका नाम ट्रायंगल है एंड दिस इज़ द पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो बेसिक जो आपको मेनली पढ़ना है वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सेम इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, जो टोटल हर तरीके से हर एक रिस्पेक्ट में हर एक वे में जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हों, जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल हों, वो सब कुछ सेम होंगे, तभी हम कहेंगे कि फर्स्ट ट्रायंगल इज मीन्स कॉन्ग्रुएंस टू अनदर और सेकंड। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन जो एनसीईआरटी ने दी है वो आपके सामने यहाँ दिख रही है। ठीक है, एक ट्रायंगल इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट और फिगर ऑफ हुज शेप एंड साइज बोथ आर सेम। ठीक है, अब जैसे ये ट्रायंगल देखो, ठीक है, एक है ए बी सी, दूसरा है एम एन ओ। ठीक है, तो अभी जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो जो फर्स्ट एंगल है उसके साथ वाला उसका करस्पॉन्डिंग एंगल एम, ए और एम सेम है। बी एंगल भी दो लाइन से समझना, दो लाइन से यहाँ पर गई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ओ। ठीक है, एंड एंगल सी, थ्री लाइन्स आर देयर, एंगल एन, ये तीनों सेम है। मतलब ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। और साइड ए बी इज इक्वल टू एम ओ, ए सी इज इक्वल टू एम एन एंड ओ एन इज इक्वल टू बी सी। आप यहाँ ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा। ए बी मतलब ऐसा ना हो कि ये वाली साइड इसके इस साइड के इक्वल हो। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा हमेशा। आपको इस बात का प्रॉपर ध्यान देना है कि कौन सा पार्ट किसके इक्वल हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझो कि जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, सॉरी, जो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जब ये सिमिलर होंगे तभी हम ये कह पाएंगे कि यस बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ऐसा होता है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सो दिस इज नॉट बिलोंग टू कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी का कोई रूल नहीं है। बेसिकली इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाइए। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे इसको आगे समझेंगे। अब कॉन्ग्रुएंसी की क्या मतलब कंडीशन होती है, कैसे कैसे कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है एक दूसरे के। तो बेसिकली ट्रायंगल में 6 चीज़ें होती हैं, 3 साइड्स हो गई और 3 एंगल्स हो गए। ठीक है, देखो यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग वे में इक्वल हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, देखो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम ओ एन। मैंने यहाँ एम एन ओ नहीं लिखा। ठीक है, ए बी सी एम एन ओ अल्फ़ाबेटिकली लग रहा था कि ऐसे लिखना चाहिए था, बट ये भी लिखने का जो सही तरीका है उसको आपको देखना होगा। ठीक है, देखो लिखने का सही तरीका क्या है, इसको भी समझो। और ये याद रहे कि कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है सेम इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, देखिए फिर से एक बार हम इसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं। जैसे ट्रायंगल ए बी सी दिया और यहाँ एम एन ओ दे दिया। ठीक है, अब अगर आप इसको ए बी सी आप ऐसे मूव कर रहे हो तो एम एन ओ, ठीक है, इस कॉन्ग्रुएंट, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, ये करेक्ट वे है, ये सही तरीका है। बट अगर आप ऐसा लिखते हो कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम ओ एन, तो ये वे सही नहीं है। ठीक है, वेदर वो ऐसा कहीं हो जाए कि मतलब कोइंसिडेंटली ये दोनों एंगल्स दोनों साइड सेम हो तो वो एक केस अलग है, बट आपका जो लिखने का आइडियल वे है वो यही रहेगा। जिस फॉर्म में, जिस क्लॉकवाइज अगर चल रहे हो तो क्लॉकवाइज ही लिखोगे, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे, ये ध्यान देना। ठीक है, और या फिर एक और चीज़, जैसे कि आप बोलो कि सर ए ट्रायंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम एन ओ, ये भी गलत है। ए सी बी आप यहाँ से चले और इसको एम एन ओ बोल दिया, दिस इज़ नॉट करेक्ट वे। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जिस वे में आप चल रहे हैं उसी वे में दूसरे ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट कहना होगा। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की खासियत ये होती है कि दोनों हर वे में सेम होते हैं, हर मतलब उनकी जो करस्पॉन्डेंस होती है टोटल सेम होती है। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सारी सेम होंगी और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल होंगे। ये दोनों कंडीशन जब तक फॉलो नहीं करेगा ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म आता है सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी का क्या मतलब होता है, जब भी कॉन्ग्रुएंट पार्ट सेम होते हैं तो हम एक करस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होते हैं तो उसमें एक नई चीज़ ऐड करते हैं, उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका। ठीक है,
करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो उस पूरे टर्म को CPCT करके लिख दिया जाता है। मतलब जब कभी भी आप प्रूफ कर रहे होगे तो उसमें आप जैसे कोई ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में कोई नया टर्म बोल दे कि ये लाइन उसके पैरेलल प्रूफ करो या ये एंगल उसके पैरेलल प्रूफ करो, इक्वल प्रूफ करो, ठीक है। तो उस केस में आपको ये ध्यान देना होगा कि आप इक्वल करके और डायरेक्ट ये पॉइंट उठा करके लिख दोगे, तो इससे केस थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी के कितने कितने रूल होते हैं, कितने कितने क्राइटेरिया होते हैं, हमें उसे समझना होगा। बेसिकली 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, देखो। फर्स्ट इज SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। SAS मतलब साइड, A मीन्स एंगल, साइड एंगल साइड, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस रूल मीन्स 2 साइड्स एंड 1 इंक्लूडिंग एंगल ऑफ बोथ साइड्स। ये जो टर्म अभी बोला है इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, ठीक है। सेकेंड इज ASA, ठीक है, एंगल साइड एंगल। एंड थर्ड इज SSS, ठीक है, मीन साइड साइड साइड। एंड थर्ड इज RHS, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये 90 डिग्री का जो ट्रायंगल होगा उसके अंदर ऐसा रूल फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो राइट, इसका R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेनियस एंड S मीन्स एनी वन साइड, ठीक है। अभी तो इसमें जो सबसे पहला आपका एक्सियम है उस एक्सियम को ध्यान से देखिएगा, उसे समझ में आएगा। देखो आपकी सबसे पहले एक्सियम दी हुई है एक्सियम 7.1, ठीक है, फर्स्ट एक्सियम ऑफ चैप्टर 7। देखिए इसमें क्या बोला गया है, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ 1 ट्रायंगल इज इक्वल टू द 2 साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2 ट्रायंगल, ठीक है, तभी सेम होंगे, देखो ध्यान से इससे, 2 ट्रायंगल तभी सेम होंगे जब भी, जैसे मान लो ये साइड आपस में ये इसके इक्वल हो गई और ये वाली इसके इक्वल हो गई, ठीक है। तो इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल ये है, ठीक है, तो ये इक्वल होना चाहिए, ये या ये वाला नहीं, इधर कोई नहीं, ठीक है। आप इस बात को ध्यान दो, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी करस्पॉन्डिंगली, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसका एक ब्रेकिंग भी है, मतलब कि इसका आप समझ लो कि इसका वायलेशन जब कभी भी होता है इस रूल का तो उसको तुरंत डिटेक्ट कर लिया जाता है। जब कभी भी ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता तो उसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, बट उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। बहुत डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सिंपल में रहो। आप ये समझ लो कि 2 साइड्स और एक इंक्लूडिंग एंगल को हमें इक्वल प्रूफ करना है। अगर ये तीनों चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं तो दोनों ट्रायंगल विल बी सेड एज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आगे देखिए, अभी यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है इसी थ्योरम पे, इसी एक्सियम पे, ठीक है। एक्सियम को प्रूफ नहीं किया जाता है, देखिए। हाँ, यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट में क्या दिया है, 2 ट्रायंगल्स हैं, देख लो भाई, ठीक है। AOD एंड BOC ये है, ठीक है। अब इसमें ये बोला गया है कि सर OA OB सेम है, OA एंड OB ये दोनों सेम है, सिंगल लाइन से समझ में आ रहा है। एंड OD एंड OC सेम है, दिस वन इज OD एंड दिस इज OC, ये सेम है। अब आपको 2 चीज़ें प्रूव करनी है, पहला कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और दूसरी चीज़ प्रूफ करनी है कि जो लाइन AD है, दिस लाइन AD इज पैरेलल टू दिस BC, ठीक है। कैसे प्रूफ करोगे, पहले हमें दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो देखिए उसको कैसे करेंगे, सिंपल सा मेथड है। अब आपको OA इज इक्वल टू OB पहले ही दे दिया है, गिवन है। OD और OC भी गिवन है, ये पहले दे दिया, मतलब दोनों साइड्स पहले से ही दे दी हैं। अब आप देखो एंगल AOD और एंगल BOC ये क्यों इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट। जब भी 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, 2 लाइन क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, तो ये दोनों एंगल्स आपस में सेम होते हैं, ठीक है। तो उससे ये प्रूफ होता है, और ये इंक्लूडिंग एंगल्स भी हैं, ठीक है। तो इससे ये चीज़ प्रूफ हो रही है कि तीनों चीज़ें हमारे पास, तीनों चीज़ें इक्वल हो गई, ठीक है। फर्स्ट 2 जो साइड थी वो आपस में इक्वल हो गई एंड इंक्लूडेड एंगल इज ऑल्सो सेम। अब इस केस में क्या होगा, SAS क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। आप इसे OBC ये सब कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है। जिस वे में चल रहे हैं उसी वे में यहाँ भी लिखेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान देना। AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, ये चीज़ प्रूफ हो गई।
अब जब कभी भी कॉन्ग्रुवेंट, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुवेंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी सेम हो जाते हैं, मीन्स एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। अब क्या करोगे, यहाँ देखो सेकंड में वही पूछा था ना उसने कि आप AD को BC के पैरेलल प्रूफ करो। देखो इसमें हमें मालूम है कि एंगल ट्रायंगल AOD और BOC आपस में कॉन्ग्रुवेंट हैं, तो एंगल A और एंगल B सेम होने चाहिए। आप देखो एक बार फिर से आप फिगर देखो, एंगल A, दिस एंगल A एंड दिस एंगल B, ये दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल को तोड़ के कहीं साइड में बनाओगे तो ये करस्पॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये अल्टरनेट भी हैं। ठीक है, तो और ये दोनों इक्वल कैसे होंगे, ये दोनों इक्वल इस तरीके से होंगे CPCT अप्लाई करके। ठीक है, कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुवेंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये दोनों के दोनों जो एंगल हैं वो अल्टरनेट भी हैं और आपस में इक्वल भी हैं। अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हो रहे हैं, आपने चैप्टर 6 में पीछे पढ़ा होगा कि अगर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल हो रहे हैं तो लाइंस जो होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, तो हेंस प्रूफ की लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, इसके आगे के जो एग्जांपल्स हैं और जो इस रूल का वायलेशन है उसको भी हम समझेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए ये वीडियो था और इसका इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के एग्जाम्पल और एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक्स।